वेलकम टू रश्मि एकेडमी। माई सेल्फ रश्मि। बच्चों, आज मैं क्लास 7th को पढ़ाने जा रही हूँ और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हमारा टॉपिक है आज का सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं। संज्ञा हम कहते हैं जो अपने किसी स्थान, प्राणी, वस्तु इनके नाम होते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब इनके जगह यदि नाम की जगह आप, मैं, तुम यह यूज करते हैं तो उसे कहते हैं हम सर्वनाम। जैसे मैंने लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, कौन, वह आदि। बच्चों, सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा पुरुषवाचक, नंबर 2 आता है हमारा निश्चयवाचक, और नंबर 3 आता है हमारा अनिश्चयवाचक, नंबर 4 आता है हमारा संबंधवाचक, नंबर 5 आता है हमारा प्रश्नवाचक, और नंबर 6 पे आता है हमारा निजवाचक। तो यह बच्चों सर्वनाम के प्रकार हैं। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। पहले हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अब पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो बोलने वाला, सुनने वाला तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, कोई भी बात कहने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत होती है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत अकेले तो नहीं कर सकते ना, तो हमें 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो 2 व्यक्तियों में एक होता है वक्ता जो बोलने वाला है, एक होता है श्रोता जो सुनने वाला है। अब हमें पुरुषवाचक सर्वनाम में उन्हीं 3 की आवश्यकता होती है, जो अपनी बात को कह रहा है, और दूसरा जो उस बात को सुन रहा है, और तीसरा वह जिसके विषय में बातें हो रही हैं। इसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वह होता है जिनका प्रयोग हम बोलने वाला अपने लिए करता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा उत्तम पुरुष क्या होता है? जो मनुष्य जो अपने विषय में कुछ बातें बताने जा रहा है, जो अपने विषय में बात करता है, वह होता है उत्तम पुरुष। उसमें वह यूज करता है, जैसे मैं, हम, अपने लिए उसे यूज करता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। दूसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है हमारा जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। मतलब यदि मैं कोई बात कह रही हूँ तो मैं आपके लिए कह रही हूँ, उसे कहते हैं हम मध्यम पुरुष। जैसे होता है उसमें आप, तू, हम, वे, यह सब आते हैं हमारे मध्यम पुरुष में। अब तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुष, जिनका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे वह, वे, उन्होंने, वे सब वहां गए, उन्होंने इस काम को कंप्लीट नहीं किया। तो यह आता है हमारे अन्य पुरुष में। तो बच्चों, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं जिनका प्रयोग हम बातचीत करने के लिए करते हैं। जो आते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वह दूर है या पास है, या वह वस्तु हमारे कितने नजदीक है, हमसे कितनी दूर है, उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राजू ने संजू से पूछा, मित्र क्या यह तुम्हारा घर है? तो संजू ने क्या उत्तर दिया? संजू ने कहा, नहीं, यह घर मेरा नहीं है, वह जो है दूसरा वाला घर वह मेरा है। तो इसमें राजू और संजू ने किसी वस्तु के बारे में पूछा, यानी कि घर के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो यह किसी निश्चित जगह हो गई ना घर, तो उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जो किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति आदि का बोध कराता है, उसकी अनिश्चयता का पता चलता है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया कि ये कुछ वस्तु है, यह चीज मेरी है, यह कोई चीज मेरी है, तो वह आ गई उसकी अनिश्चयता, तो इसे कहते हैं हम अनिश्चयतावाचक सर्वनाम। इसके बाद बच्चों आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम दोनों को जोड़ देते हैं, जो दोनों शब्दों का संबंध कराते हैं, उसे कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है कि यह पेड़ घर के बाहर लगा हुआ है, तो इसमें दो चीज का संबंध दिखा दिया उन्होंने, पेड़ का भी और घर का भी, तो यह आ गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है हमारा 5 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति के स्थान का विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे यदि हमारे पास कोई आता है तो हम उसे पूछते हैं आप कौन है, ये क्वेश्चन हो गया उसके लिए। आपने क्या बनाया है, यह क्वेश्चन हो गया उसके लिए। तो यह जो आते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं कि इसमें संज्ञा शब्दों के किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब नंबर 6 पे आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के कर्ता के साथ अपना आप बतलाने के लिए करते हैं, यानी कि आप खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बता रहे हैं, उसे कहते हैं हम निजवाचक। इसके पढ़ने से हमें पता चल रहा है निज यानी कि स्वयं, अपने आप, अपने खुद के लिए। तो जो चीज अपने लिए, स्वयं के लिए की जाती है, उसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। तो यह बच्चों आता है उन वाक्यों के प्रयोग के लिए किया जाता है जो अपने स्वयं के लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि आप हो गए, अपने आप हो गए, स्वयं के लिए हो गए। यह घर मेरा है, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए कह रहे हैं, आपका निजी बात हो रही है, तो उसके लिए कहते हैं हम, यह हमारा निजवाचक सर्वनाम है। जैसे विद्यार्थी अपने आप काम कर रहा है, हमने क्वेश्चन किया उससे कि विद्यार्थी अपने आप काम कर रहा है, तो वह अपने आप यानी कि स्वयं का हो गया, इसे कहते हैं हम बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो देन स्टूडेंट, आज का हमारी स्टडी यहीं तक। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।